हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तारक केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया में अंतःवलन, पर्णहरित, थाइलेकॉइड, अंतःकटक, न्यूक्लिक अम्ल, राइबोजाइम, पक्षमाभ या कशाप की आधारकाय। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है विभिन्न कोशिकांगों की संरचनाएं। विभिन्न कोशिकांगों की संरचनाएं दिए गए प्रश्न में कुछ विशिष्ट कोशिकांगों या उनके भागों को उनकी संरचना से सुमेलित करना है। जैसे कि यदि हम देखें तो ए में दिया गया है तारक केंद्र। तारक केंद्र एक विशिष्ट कोशिकांग है जो बेलनाकार आकृति का होता है और दो तारक केंद्र मिलकर तारक काय का निर्माण करते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ एवं कशाभ। पक्षमाभ व कशाभ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कोशिकाओं को गति में सहायता प्रदान करती हैं। इनकी संरचना में आधारी काय मिलता है। पक्षमाभ एवं कशाभ की संरचना में मिलने वाला आधारी काय इसको बनाने का काम तारक केंद्र का होता है। यही वह संरचना है जिसके द्वारा पक्षमाभ व कशाभ का उदय होता है। बी में पर्णहरित दिया गया है। पर्णहरित जो हैं वे हरे रंग के वर्णक होते हैं जो हरित लवक में पाए जाते हैं। यदि हरित लवक की संरचना को देखें तो यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जिसमें कुछ थैली युक्त कोश सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें थाइलेकॉइड कहा जाता है। थाइलेकॉइड की झिल्ली ही वह स्थान है जहां पर पर्णहरित वर्णक पाया जाता है। थाइलेकॉइड की झिल्ली में पर्णहरित वर्णक पाए जाते हैं, अतः पर्णहरित का सही सुमेलन होगा थाइलेकॉइड। यदि सी को देखें तो उसमें दिया गया है अंतःकटक। अंतःकटक माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली एक संरचना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जिसकी बाहरी झिल्ली सतत एवं आंतरिक झिल्ली अंतःवलनों युक्त होती है। इन्हीं अंतःवलनों को अंतःकटक कहा जाता है। अतः अंतःकटक माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंतर्वलन है। और यदि डी को देखें तो उसमें राइबोजाइम दिया गया है। मुख्यतः जितने भी एंजाइम होते हैं वे प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीन से बने होते हैं, परंतु कुछ आरएनए मॉलिक्यूल या आरएनए अणु भी एंजाइम की भांति कार्य करते हैं। कुछ आरएनए अणु जो एंजाइम की भांति कार्य करते हैं उन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। चूंकि आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, अतः राइबोजाइम का सही सुमेलन होगा न्यूक्लिक अम्ल। अब यदि सभी विकल्पों को साथ सुमेलित करें तो ए का सही सुमेलन होगा 4, बी का सही सुमेलन होगा 2, सी का सही सुमेलन होगा 1 एवं डी का सही सुमेलन होगा 3। दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही विकल्प है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।